सभी को राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी की शुरुआत कैसे करें, एसएससी की तैयारी कैसे करें अगर आप लोग बिगनर हैं। तो काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि दी एसएससी के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए पर्टिकुलर की हम शुरुआत करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत कैसे करें, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं। तो आज मैं उन लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ जो एसएससी की शुरुआत करना चाह रहे हैं। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेन फोकस करेंगे कि स्ट्रेटेजी क्या अपनाएं इफ यू आर बिगनर। आज हम स्टार्ट करते हैं कि एसएससी की शुरुआत कैसे करें। फ्रेंड्स, किसी भी चीज को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम गोल बनाते हैं, अपना शॉर्ट टर्म गोल की हमें इस चीज को कैसे स्टार्ट करना है और इसको कैसे ऊपर तक लेके जाना है। तो सबसे पहले हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अगर आप लोग काफी सालों से भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगी। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, काफी टाइम हो गया है आपको पढ़ते पढ़ते, तो और ये उन लोगों के लिए भी काफी बेस्ट रहेगी वीडियो जो एसएससी की शुरुआत करना चाहते हैं। मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि आप लोग कैसे स्टार्ट करें और आप लोग जल्दी से जल्दी अपना ड्रीम कैसे हासिल करें। तो सबसे पहला आता है कि आप लोग की स्ट्रेटेजी क्या है और किस तरीके से है। क्योंकि अगर आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो आप लोग अपना आधा रास्ता स्ट्रेटेजी से ही कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेटेजी ज्यादा स्ट्रांग होगी, उसी प्रकार से आपकी प्रैक्टिस, आपका हर एक चीज बहुत अच्छे से स्ट्रांग होगा और आप जल्दी से जल्दी अपना ड्रीम, अपनी वर्दी को हासिल कर सकते। रही बात एसएससी की तैयारी करने की, तो फ्रेंड्स आप लोगों को एकदम आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको एसएससी में किस पोस्ट पे जाना है। देखो, एसएससी में भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं, जैसे एसएससी जीडी होती है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल होती है, दिल्ली पुलिस सीपीओ होती है, सीजीएल होती है, सीएचएसएल होता है। तो आप लोगों को आपका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे किस फील्ड में जाना है। देखो, किसी किसी का सपना होता है कि हमें कांस्टेबल बनना है, उसमें स्पोर्ट्स खेलना है, और किसी किसी का इनकम टैक्स ऑफिसर का होता है। तो आप लोग का विजन एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको किस लिए और किस पर्पज से और किस चीज के लिए हमें प्रिपरेशन करनी है। और दूसरी थिंग, आपको ये पता होनी चाहिए कि आपको किताबें कौन कौन सी पढ़नी है। क्योंकि देखो, जीडी में अलग सिलेबस आता है और एसएससी सीपीओ में अलग आता है, सीजीएल में अलग आता है, सीएचएसएल में अलग आता है। तो आप लोग को ये चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि एसएससी जीडी के लिए कौन कौन सी बेस्ट बुक है। जो एग्जाम मैंने दिया है, मैंने किस बुक से प्रिपरेशन करी है, जो मैं इतने नजदीक तक आई हुई हूँ, तो मैं आपको वो बुक बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये सामान्य ज्ञान की जीएस पढ़ी है। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये बुक, और काफी इसमें चीजें हैं, बहुत इजीली इसमें मतलब समझाया गया है। और अगर आप ज्यादा नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो इसके पीछे विविध दिया जाता है, जिससे आप पढ़ के बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो आपकी जीएस इससे बाहर कभी नहीं जाएगी। आपके लिए रामबाण बुक है। इसको पढ़ने के बाद मेरे पास एक और बुक है, ये सामान्य ज्ञान की, ये वन लाइनर फैक्ट है। अगर आप इसको मतलब इसको भी आप पढ़ लेंगे ना तो काफी ज्यादा फायदा करेगा। और इसमें बहुत शॉर्ट्स में, जैसे इस सामान्य ज्ञान में ना बहुत लेंथी क्वेश्चंस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं। वन लाइनर में है, आपको एक लाइन में ही क्वेश्चंस के आंसर्स के जवाब मिल जाएंगे और बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि अपनी भाषा में ही लिखा गया है, जिस भाषा में आप पढ़ना चाहते हैं। ये तो हो गई आपकी जीएस की। और मैथ मैंने पहले अरिहंत की बुक से करी थी, वो अभी फिलहाल मेरे पास है नहीं, मेरी फ्रेंड्स के पास है। और उसके बाद मैंने आदित्य पटेल सर की मैंने बैच ले रखा था, उसके बाद मैंने उनकी ये बुक परचेज करी थी, तो मैंने ये मैथ इनसे करी है। और काफी इजिली इन्होंने कॉन्सेप्ट, ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग इन्होंने इस बुक को बनाई है और बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जिससे मुझे समझ में आता है। और अभी मैंने करी है आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे की, तो मैं वो भी देखती हूँ कि सर की बुक कैसी है और किस तरीके से उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिक है। क्योंकि मैं उनकी भी क्लास लेती हूँ, मैं दो सर की मैथ की क्लास लेती हूँ, एक आदित्य पटेल सर की, एक आदित्य रंजन सर की। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जो मुझे रंजन सर का समझ में नहीं आता या कुछ मुझे पटेल सर का समझ में नहीं आता, तो मैं दोनों को कंबाइन करके ही पढ़ती हूँ। हालांकि सब कहते हैं कि एक ही टीचर से पढ़ो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है अगर आप एक टीचर का कुछ डाउट रह रहा है तो
तो आप दूसरे टीचर से पढ़ सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, कोई टीचर कोई शॉर्ट ट्रिक बताता है, कोई टीचर कोई शॉर्ट ट्रिक बताता है कि जिसका इजीली समझ में आए ना, आप उसका ही देखना। अभी हमने बात करी है जीएस की और मैथ की, और अब मैं बात करूंगी हिंदी की। हिंदी पढ़ी है मैंने सामान्य ज्ञान की, यूनिवर्सल की हिंदी है ये, और इसमें अगर आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक हिंदी के लिए एकदम बेस्ट है और काफ़ी अच्छी बुक है। हालांकि ये फट गई है पढ़ते पढ़ते, तो आप ये मत सोचिएगा कि कैसे फट गई है, और काफ़ी अच्छी बुक है। इससे क्वेश्चंस 99% क्वेश्चन इससे फंसते हैं, यूपी पुलिस में भी फंसे हैं, और काफ़ी अच्छा स्कोर भी रहा है मेरा यूपी पुलिस में। मैंने इसी से तैयारी करी है यूपी पुलिस की भी, तो उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है। और अब मैं बात करूंगी आपको अपनी रीजनिंग की। रीजनिंग मैंने पैरामाउंट से पढ़ी है और मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी रीजनिंग की, पीयूष वर्षनी सर की। अगर आपको रीजनिंग की तैयारी करनी है प्रॉपर नोट्स के साथ, तो आप यूट्यूब पे फ्री बैच है पीयूष वर्षनी सर का, अगर नहीं है तो आप पेड क्लासेस ले सकते हैं। वैसे मैं ट्राई करूंगी, अगर मुझे यूट्यूब पे फ्री बैच मिल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक लगा दूंगी। क्योंकि रीजनिंग पीयूष वर्षनी सर इतने इजीली समझाते हैं ना कि आपको अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहोगे ना तो भी आप पढ़ लेंगे, और मतलब इतना अच्छा से समझाते हैं ना कि आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना रीजनिंग के जो बहुत टाइम लग जाता है सॉल्व करने में, सॉल्यूशन निकालने में, तो सर चुटकियों में निकाल देते हैं और इतना इजी तरीके से बताते हैं ना कि पेपर में उससे बाहर आ ही नहीं सकता। सो ये तो हो गई आपकी जीडी कांस्टेबल लाइन की। एसएससी में सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट पूछते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी एंड जीएस। सो अभी हमने बात करी थी एसएससी जीडी की, और अब हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस एंड उसमें थोड़ा सा कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर के लिए ये बुक है जो मैं सजेशन दूंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है परीक्षा धाम की, जिससे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ बीएसएफ की भी, और उसमें इसमें से क्वेश्चंस 110% फंसते ही फंसते हैं। और मैं जो क्लासेस ले रही हूँ बहुत अच्छे से शिवम सर पढ़ा भी रहे हैं। तो लास्ट टाइम जो मैं दिल्ली पुलिस का दिया था उसमें मैं मेरिट आउट हुई थी, तो मैंने इससे ही पढ़ा था और मेरे काफी अच्छा उसमें स्कोर भी था। तो कंप्यूटर के लिए बहुत बेस्ट बुक है। सो अब हम बात करेंगे कि एसएससी में सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी बुक है, कौन सी स्ट्रेटजी है, और दिल्ली पुलिस सीपीओ के लिए। देखो सीजीएल और दिल्ली पुलिस सीपीओ ऑलमोस्ट सेम है, बट फर्क इतना है कि टीयर 2 इसमें भी होते हैं, टीयर 2 इसमें भी होते हैं, बट इसमें फर्क इतना है कि दिल्ली पुलिस सीपीओ में सिर्फ 200 नंबर की लास्ट में सेकेंड ईयर में इंग्लिश की होती है, और सीजीएल में मेन वही सारे सब्जेक्ट होते हैं, बट थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने बात करी थी एसएससी जीडी की, कांस्टेबल लाइन की और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, कि किस एग्जाम में कौन कौन से बुक्स हैं, कौन कौन से सिलेबस हैं। अभी तक मैंने उन सब टॉपिक पे बात करी थी। सो अब में मेन फोकस है जो हमारा सीजीएल का, मैं आपको उस टॉपिक पे बताती हूँ कि उसमें कौन कौन से बुक्स लगेंगी। सो सबसे पहले उसमें भी सेम ही सिलेबस है ऑलमोस्ट, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस एंड इंग्लिश। सो इंग्लिश के लिए मैंने ये बुक प्रिपेयर करी थी और इस बुक से मैंने प्रिपरेशन करी थी। जैसे मैंने सीएचएसएल का मेंस भी दिया है तो इसी बुक से दिया है, और काफी अच्छा रिजल्ट भी रहा है, और इसमें तो इसको ना स्पोकन करने में भी मुझे काफी ज्यादा इजी लगा है, क्योंकि मैंने इंग्लिश कभी पढ़ी नहीं थी। उसके बाद मेरे पास जो यूट्यूब पे बैच है मैंने उससे ही इंग्लिश पढ़ी है और इससे मैंने क्वेश्चंस लगाए हैं, तो मेरी ग्रामर काफी ज्यादा स्ट्रांग हुई है और अच्छी हुई है जिससे मैंने पढ़ा है। और उसके बाद मैंने जो जीएस पढ़ी है वो इसी से पढ़ी है, सामान्य ज्ञान से जीएस वन लाइनर फैक्ट काफी इजी है और काफी अच्छे और नॉर्मल भाषा में बोला गया है, तो मुझे काफी इजीली समझ में आए हैं। और मेरे पास कुछ नोट्स हैं मेरे जीएस के वन लाइनर में ही, जो मेरे को कोचिंग से मिले थे जहाँ से मैंने क्लासेस ली थी, तो मैंने ये उससे परचेज करके पढ़ा है। और बहुत जो इस बुक्स में है ना वो ऑलमोस्ट इसमें है, बस फर्क इतना है कि इसमें थोड़ा ब्रीफ बताया गया है और इसमें वन लाइनर फैक्ट में दिया गया है, तो मुझे इससे भी आसानी हुई थी। और रही बात मैथ की, तो जैसे मैंने आपको बताया था मैथ मैंने जो कांस्टेबल लाइन की तैयारी करी थी पहले, क्योंकि मेरे पास गाइडेंस नहीं था बिल्कुल भी कि मुझे क्या करना है, किस बुक से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। सो इसलिए मैंने मतलब काफी 1 से 1.5 साल तो मेरे इसी चीज में बर्बाद गया कि मैं क्या पढूं, कैसे पढूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो खुद ही गिरी हूँ, खुद ही उठी हूँ, खुद ही को ठोकर लगी है कि
इस चीज में कमी है, उस चीज में कमी है, तो मैं आपको वो चीज बिल्कुल नहीं करने दूंगी कि मेरे को इतना टाइम जो मेरा वेस्ट हुआ है मैं आप लोग का वो वेस्ट नहीं होने दूंगी। सो अभी जो मैं मैथ की जो प्रिपरेशन करी है वो मैंने ये जो बुक मैंने बताई थी आपको आदित्य पटेल सर की, मैंने इससे करी है। बट इसमें भी मतलब ठीक है मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, बट जो मेन क्वेश्चंस है ना मेंस लेवल के वो राकेश यादव सर की बुक से करी हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे कि मैं मतलब कितने बुक से पढ़ रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास आदित्य पटेल सर का जो बेस्ट था, मैंने इसलिए ये बुक लिया था क्योंकि मुझको नहीं पता था कि मुझको क्या करना है, कैसे पढ़ना है। बट इसमें जो क्वेश्चंस है ना, अगर आप बिलीव नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तो इतने अच्छे क्वेश्चन हैं और इतने शॉर्ट ट्रिक्स में बताए गए ना सर ने कि मैथ में तो मैं एकदम डब्बा गुल थी। कि मतलब कहते हैं ना कि स्कूल के पीछे पढ़ाई करी हो और आपको बिल्कुल भी कुछ ना आता हो, तो मैं वो थी। लेकिन मैथ की सर की किताब से पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप ना मतलब चुटकियों में कर सकते हो। अगर आपकी जो चीजें क्लियर हो ना, कॉन्सेप्ट वगैरह अगर आपके क्लियर हो, मैथ पे पकड़ अच्छी हो कि ये ऐसा है, अगर आपने मैथ का जो क्वेश्चन है ना अगर आपने उसकी भाषा को समझ लिया, तो मैथ कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है, सबसे इजी सब्जेक्ट है मैथ। तो मैंने इन सर के कुछ से मैथ पढ़ी थी, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा मेंस लेवल नहीं है, तो मैंने आदित्य राकेश यादव सर की बुक परचेज करी और इससे मैं लगाती हूँ मेंस के क्वेश्चन। और इसमें ना ऑलमोस्ट 90% इसमें मेंस के ही क्वेश्चन है, कांस्टेबल लाइन के क्वेश्चन बहुत कम है। मतलब थोड़ा सा बेसिक है, 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बेसिक है, बट ऑलमोस्ट मेंस के ही क्वेश्चन है। तो ये मेंस सब्जेक्ट के लिए, मेंस प्रिपरेशन करने के लिए बेस्ट बुक है। तो मैं आपको सिलेबस बता दूं, एसएससी सीपीओ दिल्ली में तो उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश आती है टीयर फर्स्ट में, और टीयर सेकंड में आती है सिर्फ 200 नंबर की इंग्लिश। बट जो सीजीएल में है तो सीजीएल के टीयर 1 में आती है मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस एंड इंग्लिश। देन वही सेकंड टीयर में भी आती है, बट उसमें एडिशनल में थोड़ा सा ऐड हो जाता है आपका टाइपिंग एंड थोड़ा सा बेसिक कंप्यूटर जो आपको नॉलेज होना चाहिए। जिससे मैंने भी अभी जो सीएचएसएल का एग्जाम दिया है तो उसमें मेरे सब्जेक्ट आए हैं और काफी अच्छा गया है एग्जाम। बाकी एग्जाम मेरे अकॉर्डिंग अच्छा गया है, वो तो वहां पे पता चलेगा कि वो एग्जाम मेरा कैसा गया है कैसा नहीं गया, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था मेंस का जो मैंने दिया है। सो फ्रेंड्स, ये तो थी मेरी कि मैं मतलब किस तरीके से तैयारी कर रही हूँ, और ये मेरी स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आपको शेयर करी है। आप लोगों ने कही थी कि मैम मुझे बताइए कि दी मैं एसएससी की तैयारी कैसे करूँ कैसे ना करूँ। सो सबसे बड़ा जो चीज है, जो स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बता दिया है, जो आपका जो रास्ता है उसमें से आपने आधा रास्ता तो क्लियर कर लिया है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जो मेरी थी वो मैंने आपको शेयर कर दी है। और सबसे पहले जो मैंने मिस्टेक करी थी कि मैं कुछ चैप्टर पढ़ने के बाद ही मॉक टेस्ट लगा लेती थी, जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। गाइस, आपकी स्ट्रेटेजी बनने के बाद सबसे पहले आप खुद को अपना टाइम दीजिएगा। 6 से 9 महीने कम से कम अपने सिलेबस को कंप्लीट करना, चाहे वो आप ऑफलाइन करना चाहे वो आप ऑनलाइन करना, बट सबसे पहले कोर्स को कंप्लीट करना। कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही आप लोग अपना मॉक टेस्ट लगाना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना। क्योंकि क्या है ना कि अगर आपको अपना एग्जाम जल्दी से जल्दी फाइट करना है ना, तो जितनी जल्दी आप अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे ना, और कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना, क्योंकि उसी में आपको पता चलेगा कि आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के आते हैं, और कितना लेंथी आता है, कितना इजी आता है, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको ये सब बताते हैं, और मॉक टेस्ट में आपके स्कोर पता चलते हैं कि आपने कितने स्कोर कर रहे हैं और कितने मिस्टेक कर रहे हैं, और आपको किस चीज पे और फोकस करना है। तो ये सबसे बड़ा रोल रहेगा आपके अपने लाइफ में, आपके अपने टारगेट में, आपके अपने विजन में, आपके अपने मिशन में। तो सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाना, स्ट्रेटेजी बनाने के बाद आप अपने कोर्स को कंप्लीट करना, कोर्स कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने के बाद आप मॉक लगाना, मॉक में फिर जो आपके चैप्टर में मिस्टेक है फिर आप उस चैप्टर पे फोकस करना, देन उसकी दोबारा प्रिपरेशन करना, ताकि आपको ओवरऑल वो चीजें क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपके भी फ्रेंड्स होंगे जो एसएससी की प्रिपरेशन शुरू कर रहे होंगे, तो आप ये वीडियो उनको भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके जैसे लोग बहुत सारे हैं जो जिनको पता नहीं है कि एसएससी की शुरुआत कैसे करें,
उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आता है, क्या क्या नहीं आता है, तो आप उन लोगों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपके जैसे लोग हैं जो नहीं जल्दी से चीजें कर पाते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं बहुत मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मुझको भी कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझको नहीं पता था कि मुझे इस किताब से पढ़ना है, उस किताब से पढ़ना है। तो आपको मैं बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन दे रही हूँ कि आप ज्यादा नहीं, 4 से 5 बुक्स लेकर ही आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बस आप बहुत सारी चीजें हैं फ्रेंड्स जो यूट्यूब पे ना फ्री ऑफ कॉस्ट, अब वैसे भी ना एसएससी की क्या कहते हैं, नवीन सर 2 तारीख से क्लास लेकर आ रहे हैं, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। बहुत इजीली आपको चीजें समझ में भी आएंगे। और जीएस के लिए तो सबसे बेस्ट टीचर नवीन सर हैं ही, और हिंदी के लिए भी बेस्ट हैं। तो अगर आप जीडी और कांस्टेबल लाइन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप उन सर से पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर इफ यू आर बिगनर कि आपको एसएससी की स्टार्टअप करनी है और जल्दी से जल्दी करनी है, तो आज 1 तारीख हो ही गई है, तो आप कल से अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं। 2 दिसंबर आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर होगा, खुद के लिए भी, आपके लाइफ के लिए भी, और आपको कैसे क्या करना है। आप आज ही इस वीडियो को देख के अपनी स्ट्रेटेजी बना लेना और लग जाना कल से कि मुझे 6 से 7 महीने खुद को देना है, पढ़ना है और अपने टारगेट को अचीव करना है, और 2025 तक मुझे वर्दी हासिल करनी है। सो मिलते हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आपके जैसे लोग जो नहीं कुछ कर पा रहे हैं, वो करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को देख के मोटिवेट होके अपने गोल को अचीव करें और फोकस करें कि अगर मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहा तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ लूं, बट मैं करूं। तो मेरा एक लाइन है फ्रेंड्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पढ़ोगे तो ही पाओगे। मतलब अगर आप करोगे नहीं तो आप कहाँ से पाओगे। तो पढ़ो और इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि 2025 में आपके पास एक वर्दी तो हो, एक वर्दी आपके नाम की हो। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक